तेल की कीमत और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो यह समझ लें कि सोना लंबी अवधि का निवेश है जो महंगाई से बचाव और पोर्टफोलियो में देता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि ट्रेंड को समझकर रणनीति बनानी चाहिए। आने वाले दिनों में कीमतें सस्ती मिलेंगी या और महंगी होंगी, यह काफी हद तक वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। इसलिए बाजार की हर हलचल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आपके निवेश को मजबूत बना सकता है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 248 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1984 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2468 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 2,48,000 रुपये है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,48,000 रुपये है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में आई बड़ी तेजी। आज चांदी हुई 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी। इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में गिरावट के बाद अब चांदी एक बार फिर से महंगी हो रही है और पिछले 2 दिनों में $23,000 प्रति किलोग्राम चांदी महंगी हो चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज चांदी की कीमत $8 की तेजी के साथ $78 प्रति ऑनियंस के पास चली गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स, अमेरिका ईरान तनाव, रूस यूक्रेन की बेनतीजा बातचीत, डॉलर की मजबूती और MCX NSI द्वारा मार्जिन में कटौती, इन सब को मिलाकर आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही फैसला लें। पैसा आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक के मिनट्स में साफ दिखा कि अब वहां के सदस्य एक राय में नहीं हैं। पहले माहौल ऐसा था कि ब्याज दरें धीरे धीरे घटेंगी, लेकिन अब कुछ सदस्य कह रहे हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो दरें बढ़ भी सकती हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? अगर ब्याज दर ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प खुला है। रूस यूक्रेन की बातचीत भी बेनतीजा रही। दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो निवेशक कहां जाते हैं? सोने की तरफ। इसी वजह से हमने देखा कि एक ही रात में सोने में 2% और चांदी में 5 से 6% तक की तेजी आ गई। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर अभी भी डर है और वह डर सोने को सपोर्ट दे रहा है। अब तीसरी बड़ी बात, मार्जिन में कमी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर पर लगाया गया अतिरिक्त मार्जिन हटा दिया है। इसका मतलब क्या? अब ट्रेडर्स कम पूंजी में ट्रेड कर पाएंगे। मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा, उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। यह सीधा तेजी का संकेत नहीं है, लेकिन मार्केट को एक्टिव जरूर रखेगा। अब बात करते हैं डॉलर की। फेड की सख्ती के संकेत के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत रहेगा तो सोने की तेजी थोड़ी सीमित हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए, इतनी खबरों के बाद भी सोना $5,000 के आसपास टिक गया। इसका मतलब यह है कि नीचे मजबूत खरीदारी है। हर गिरावट में कोई ना कोई खरीद रहा है। अब असली सवाल आगे क्या? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म, यानी 1 से 2 हफ्ते। इस दौरान अमेरिकी डाटा जैसे जॉबलेस क्लेम और GDP बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर डाटा मजबूत आया तो डॉलर और मजबूत हो सकता है और सोने में हल्की गिरावट देखी जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर $960 का लेवल टूटता है तो $4,915 तक दबाव आ सकता है। भारत में MCX पर भी 15,40,000 रुपए के आसपास सपोर्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना अभी कम दिखती है क्योंकि जियोपॉलिटिकल सपोर्ट बना हुआ है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,520 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,160 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,25,200 रुपये है।
100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12,52,000 रुपये है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह गिरावट लंबी चलेगी? दूसरा, मिड टर्म यानी 1 से 3 महीने। यहां तस्वीर थोड़ी अलग है। अगर अमेरिका ईरान तनाव बढ़ता है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध में कोई नया मोड़ आता है, अगर महंगाई फिर से बढ़ती है, या अगर बाजार को लगे कि फेड ज्यादा सख्त हो गया है, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $55 और फिर $5,120 के स्तर महत्वपूर्ण होंगे। भारत में 1,98,000 रुपये से 1,600 रुपये के स्तर दोबारा देखे जा सकते हैं। चांदी में तो तेजी और भी तेज हो सकती है क्योंकि चांदी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर तेजी आई तो 5 से 7% की मूवमेंट जल्दी दिख सकती है। तीसरा, लॉन्ग टर्म यानी 6 महीने और उससे आगे। दोस्तों, यहां एक बड़ी तस्वीर देखनी जरूरी है। दुनिया में कर्ज बढ़ रहा है, केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, डॉलर सिस्टम को लेकर चर्चा बढ़ रही है, पॉलिसी अनिश्चितता बनी हुई है। जब तक यह फैक्टर बने हुए हैं, तब तक सोने में बड़ी और टिकाऊ गिरावट की संभावना कम दिखती है। अगर कोई कहता है कि सोना बहुत नीचे चला जाएगा, तो उससे पूछिए, क्या सेंट्रल बैंक सोना बेचना शुरू कर देंगे? क्या दुनिया से तनाव खत्म हो जाएगा? क्या महंगाई स्थायी रूप से कंट्रोल हो जाएगी? अब भी ऐसा कोई साफ संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, डॉलर की मजबूती से हल्का दबाव रह सकता है, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी दिख रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क सोने को सपोर्ट दे रहा है, मार्जिन में कमी से वोलेटिलिटी बढ़ेगी। मेरी समझ से आने वाले दिनों में सोना और चांदी बहुत सस्ते होने की बजाय रेंज में रहकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। चांदी में तेजी ज्यादा तेज और गिरावट भी तेज हो सकती है। सोना थोड़ा स्थिर रहेगा। दोस्तों, मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। कभी डर, कभी लालच, कभी डाटा, कभी बयान। इन सब के बीच कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन अगर आप लंबी सोच के साथ चलते हैं तो तस्वीर अलग दिखती है। फिर से याद दिला दूं, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अफवाहों से बचें और किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। पैसा आपका है, निर्णय भी आपका होना चाहिए। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। सोना एक बार फिर से सुर्खियों में है और आज भारतीय सर्राफा बाजार से जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान खींच लिया है। 22 कैरेट सोने के हिसाब से आज 1 ग्राम का भाव 15,200 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,21,600 रुपये पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,52,000 रुपये हो चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,20,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि 22 कैरेट सोना आज 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, यानी बाजार में साफ तौर पर तेजी का रुख बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना $5,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यही वैश्विक तेजी भारतीय बाजार में दिखाई दे रही है। दुनिया भर में जारी भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने सोने को मजबूत सहारा दिया है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय हालात अस्थिर होते हैं, निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं और इस समय वही ट्रेंड दोबारा दिख रहा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 15,600 रुपये है। 8 ग्राम सोना 1,24,800 रुपये पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम का रेट 1,56,000 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 15,60,000 रुपये के आसपास कारोबार करता दिख रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। यह इस हफ्ते लगातार दूसरा दिन है जब सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिली है। चांदी की बात करें तो औद्योगिक मांग और निवेश मांग दोनों ही इसे सपोर्ट दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में चांदी की खपत बढ़ रही है, जिससे इसकी कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। हालांकि चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में ज्यादा तेज रहता है,
इसलिए इसमें निवेश करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। अब एक बेहद जरूरी बात, जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं, हमेशा हॉलमार्क जरूर जांचें। हॉलमार्क शुद्धता की सरकारी गारंटी है। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि यहां बताए गए भाव होलसेल रेट हैं। इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, जिससे अंतिम कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने ज्वेलर से पूरी जानकारी जरूर लें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 के ऊपर मजबूत बना रहता है और वैश्विक तनाव कम नहीं होता, तो घरेलू बाजार में भी कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली के कारण हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड तेजी की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं, वे एक मुश्त खरीदारी की बजाय चरणबद्ध रणनीति अपनाने पर विचार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक आंकड़े और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने चांदी की दिशा तय करेंगी। फिलहाल बाजार में जो माहौल बन रहा है, वह साफ संकेत दे रहा है कि निवेशकों की नजरें लगातार कीमती धातुओं पर टिकी हुई हैं। और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ती है, वैसे वैसे यहां भारतीय बाजार में भी हर सुबह नए आंकड़े, नई कहानी लेकर सामने आ रहे हैं। और हम इसी बदलते ट्रेंड पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी बाजार थमा नहीं है। कीमतों की यह चाल किस दिशा में अगला मोड़ लेती है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सोना $5,000 के पार? जी हां, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक माहौल का बड़ा संकेत है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर्स ने यह स्तर पार किया, पूरी दुनिया के निवेशकों की नजरें इस पर टिक गईं। अमेरिकी डॉलर में उतार चढ़ाव, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति को लेकर अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई और कई देशों के बीच चल रहे भू राजनीतिक तनाव ने सोने को एक बार फिर सेफ हेवन एसेट बना दिया है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर सोने में शिफ्ट करते हैं, और यही इस तेजी की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हालिया रिपोर्ट में भी बताया गया है कि कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग मजबूत बनी हुई है। अब अगर भारतीय बाजार की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर यहां देखने को मिलता है। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है। अगर रुपया कमजोर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो जाता है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना शुद्धता के कारण सबसे महंगा रहता है, जबकि 22 कैरेट आभूषणों में अधिक इस्तेमाल होता है। 18 कैरेट की मांग भी शहरी इलाकों में बढ़ रही है, खासकर डिजाइनर ज्वेलरी के कारण। चांदी की बात करें तो यह सिर्फ निवेश धातु नहीं, बल्कि औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल उपकरणों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे इसकी कीमतों में भी अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक महंगाई दर ऊंची बनी रहती है और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो सोने की कीमतों को और समर्थन मिल सकता है। हालांकि हर तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली भी होती है, जिससे अस्थायी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए एक मुश्त बड़ी खरीदारी की बजाय चरणबद्ध निवेश की रणनीति बेहतर मानी जाती है। आने वाले महीनों में त्योहारों और शादी सीजन की मांग भी घरेलू बाजार को सपोर्ट दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना अभी और ऊपर जाएगा? कुछ अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, तो कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर छू सकती हैं। लेकिन बाजार में वोलेटिलिटी भी उतनी ही तेज है। चांदी में भी तेज मूवमेंट की संभावना बनी हुई है, क्योंकि औद्योगिक मांग और निवेश मांग दोनों सक्रिय हैं। ऐसे में निवेश से पहले बाजार की दिशा, डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमत और When life happens, healthcare.gov is here for you, like it's there for the Moore family.